यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस समय करंट न्यूज को बार बार बताया जा रहा है ताकि एग्जाम में जो अगले एग्जाम ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, आरपीएफ कह रहे हैं, यूपीएसआई का हो, इसकी तैयारी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम होने वाला है या कोई भी एग्जाम होने वाला है, वनडे की उसमें बड़ी भूमिका होती है। ये करंट की न्यूज बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति नए अब मतलब चुन लिए गए हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि जगदीप धनखड़ जो थे भारत के इससे पहले 14वें उपराष्ट्रपति, वो बीच में ही अपना कार्यकाल छोड़ गए। वो भी एक मतलब चर्चा का विषय था। अभी तो उनका 2022 में चयन हुआ था और अभी 25 ही चल रहा था। अभी तो उनका कार्यकाल, चूंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, आपको पता होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें पहले जान लीजिए। यहाँ नोट लिख दे रहे हैं ताकि चीजों को बताया जा सके। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है चूंकि चुने गए हैं, इससे थोड़ा सा इनका बेस भी जान लिया जाए। कार्यकाल इनका 5 साल होता है, आपको पता होगा। और 35 साल कार्यकाल, यहाँ ये लिख दे रहे हैं 35 साल इनका उम्र होना चाहिए न्यूनतम। कार्यकाल 5 साल और अवधि होनी चाहिए। अवधि का मतलब इनके एज की अवधि। जब माइंड में दूसरा डाटा चले और हाथ कुछ और देखे तो ये चीजें होती हैं। 35 वर्ष। एक चीज ध्यान रहे, राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति हैं, इनका कार्यकाल तो 5 साल है। कारण है क्योंकि राज्यसभा के मेंबर होते नहीं है। वो अलग बात है कि सभापति होने के नाते इनको वोट देने का तो मतलब कोई अगर कोई चीज वोट दे, कभी बहुत ज्यादा किसी चीज पे वोटिंग हो रही हो तो नहीं भाग ले सकते, लेकिन बहुत ज्यादा जब दोनों टाई हो गया हो तब ये इसमें सभापति के तौर पे अपना वोट दे सकते हैं, जो कि रिजल्ट के रूप में सामने आए। लेकिन ये मुख्य रूप से राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इनका कार्यकाल है। और राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनने के योग्य हैं तब आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो आपको पता होगा। लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है। एक चीज और अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति मत के द्वारा ही इनका होता है। अप्रत्यक्ष कर दीजिए उसको। तो होता क्या है कि जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चयनित किए जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। यहाँ क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा है। और एक फर्क और है कि जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को हिस्सा नहीं लिया जाते, वो नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का अगर वोट होगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा तो होंगी, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यहाँ हिस्सा लेते हैं। ये फर्क होता है। भारत का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा अगर पद की गरिमा के रूप में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति न रहे, पद पे न रहे, तो उनकी देखरेख करेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चयन ना हो जाए। 6 महीने तक रह सकते हैं। और जब तक वो रहेंगे राष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा का वो कार्यकाल मतलब जो भी व्यवस्था है वो सब नहीं देखेंगे। जो भी उनको पैसा भी मिलता है वो राष्ट्रपति के तौर पर ही मिलेगा। उपराष्ट्रपति को उस समय तक 6 महीने तक उनको समझिए नहीं है, मतलब नहीं है कि मतलब पद पे नहीं है। दूसरा चीज है कि राष्ट्रपति कह रहे हैं उपराष्ट्रपति पहले जो भारत के थे वो कौन थे तो यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इस समय कौन है जो नए बने हैं, ये भी राधा कृष्णन है। तो एक चीज याद करने के लिए आसान हो जाएगा। और पहले उपसभापति पूछ लिया जाए तो एस.वी. कृष्णमूर्ति हैं, उपसभापति की बात हो रही है। अब दूसरी चीज, पहले ये सब चीज बेसिक जानना जरूरी है। आर्टिकल 63 से 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति का चर्चा दिया गया और इनको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए, राष्ट्रपति से 1 लाख रुपए कम। तो आर्टिकल 63 से 71 तक किसका मोटा मोटी चर्चा है, मतलब मुख्य रूप से चर्चा है यहीं पे इस आर्टिकल में। चूंकि आपको पता है कि भाग 5 संघ में 52 से 62 तक, कार्यपालिका में 52 से 62 तक राष्ट्रपति का चर्चा है, 63 से उपराष्ट्रपति का चर्चा शुरू हो जाता है। तो वहां से लेकर उनके जो भी कार्यकाल हैं, सत्र हैं, जितने भी हैं, उनकी व्यवस्थाएं
एक एक लाइन से, चूंकि उपराष्ट्रपति की बाकी चीजें तो इसमें नहीं बताना है, करंट के रूप में आपको बता रहे हैं, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब एक चीज और है कि जो इस बार वोटिंग हुआ है, ये जो राजग यानी कि बीजेपी कह दीजिए और एनडीए कह दीजिए, एनडीए गठबंधन साउथ इंडिया के, जो ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, और इनका सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपूरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ये पूछा जा सकता है। और 152 मतों से विपक्ष के उम्मीदवार जो थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया। कितने वोट से हराया? 152 वोट से हराया। सीपी राधाकृष्णन को कितना वोट मिला? 452 वोट। 300 वोट किसको मिला? सुदर्शन रेड्डी को। 315 उम्मीद थी। ये क्रॉस वोटिंग क्या होता है? जैसे एक टीम में पहले से 315 लोग थे और वोट देने गए तो आप ही के टीम से 300 लोग वोट दिए, तो 15 वोट कहां गया? विपक्ष को मिल गया क्या? तो एक आदमी अपने ही दल का है लेकिन दूसरे दल में अपना वोटिंग कर देता है, तो उसे क्रॉस वोटिंग के रूप में कहा जाता है। तो इनको 315 का उम्मीद था और दिए लोग 300, और 452 इनको मिल गया। टोटल 752 वोट में से इतना मिला। आपको एक चीज यहां बताना जरूरी है कि लोकसभा में अधिकतम सीट होती है, लोकसभा में 552 होती थी, लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा करके अब मैक्सिमम सीट हो सकती है 550, जो कि मौजूदा टाइम में 543 है लोकसभा में। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में है 245। तो अगर आप 543 और 245 जोड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इसमें भाग लेते हैं, तो 5 3 8 4 4 8 778, जिसमें से 788 78 कह रहे हैं, 788 में से 7 लोग मतलब 7 पद रिक्त है, तो टोटल हो गए 781। ठीक, और 781 इतने लोग मतलब हैं, लेकिन इसमें से 767 ने ही मतदान में हिस्सा लिया। तो आप कहेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तब तो 752 ही हुआ। तो देखिए जो ये चीज किए हैं, इसमें से 767 लोगों ने ही वोट दिया, माने वोट दे सकते थे 788 लोग, वोट दिया कितना? 767 लोगों ने, 767 लोगों ने। और इन 767 लोगों में से 15 लोगों का जो वोट दिए हैं वो अवैध घोषित किया गया। यानी 6 में से देखिए 7 में से 5 गया 2 और 752। अब 752 में से 452 किसको मिला? राधा कृष्णन जी को। और 300 किसको मिला? इनको मिला, जो हार गए रेड्डी साहब। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है, जानकारी होनी चाहिए। तो इतना मिला। कुल मतदान अगर कहें तो 98.2% हुआ, मतलब मौजूदा जितने लोग थे, ये नहीं कि टोटल 500 और 250 550 और 250 जोड़ के और कहें 98% है, नहीं, जितने लोग देने लायक थे और उसमें से जितना दिए तो वो 98.2% ये लोग थे, 98.2% लोग थे। भारत का उपराष्ट्रपति जो है पहले थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यस राधाकृष्णन। उनका 2 सेशन कंप्लीट किए थे, 52 से 62 तक वो काम किए थे। वैसे भी आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति भी 2 सत्र तक थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 2 तो कंप्लीट ही था, तो तीसरा भी मतलब उनको रोका नहीं जा सकता, बीच में ही एक्सपायर कर गए। तो अब यहाँ एक बात है कि ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो जगदीप धनखड़ थे वो बीच में ही अपना कार्य छोड़ दिए। अब क्यों छोड़े अचानक, उसको एक अलग विषय, उसके लिए लग रहा है एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और इसके बाद है कि ये जो बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल है, अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक, और इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के जो सभापति के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा का भूमिका कितना बड़ा है आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संसद के ये दोनों हिस्सेदार हैं। संसद के आपको पता है संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं, आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर किसी भी कारण से पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी देखरेख करते हैं। चुनाव में अगर कोई भी किसी प्रकार का जांच वाली बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का ही
संरक्षण मतलब देख रेख में इनकी जांच की जाती है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। वेतन बताए दिए हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं इनको। और अब ये कैसा कार्यकाल इनका कब से क्या है और कैसा कार्य करते हैं तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन करंट न्यूज के लिए जो जो चीज बदलाव हो रहे हैं, चाहे गेम से संबंधित हो या पद से संबंधित हो, आप उस पर पैनी नजर रखे रहिए ताकि कोई भी चेंजिंग हो। ज्यादातर बच्चे करते क्या है, एक चीज यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि ज्यादातर बच्चे करंट न्यूज को किसी गुरुजी पर छोड़ करके रोक जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो ये सोच कर छोड़ देते हैं कि अरे वो तो लिखा ही देंगे ना, लिखा देंगे बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अपना तो काम करेंगे ही। किसी भी कारण से क्लास आप मोबाइल में ही रह गया या नहीं पढ़ पाए या नहीं लिख पाए तो आप एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, ये जो है, अगर आप करंट न्यूज की बात करें, कोई भी जीएस का पार्ट इधर उधर नहीं भागता, मुगल साम्राज्य वहीं का वहीं बना रहेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो आर्टिकल है थोड़ा बहुत कभी चेंज आएंगे तो भी करंट से ही होकर आएंगे, यानी जो चीजें बनी है वो बनी रहेंगी। लेकिन करंट न्यूज तुरंत तुरंत चेंज होगा। आज कोई विश्व कप कोई और जीता है, कल कोई और जीतेगा। आज पद पे कोई और है, कल कोई और होगा। यानी यहाँ आयोग आपके साथ बहुत अच्छे से गेम खेल सकता है, माने परख सकता है। गेम खेलने का मतलब आपको बेवकूफ बनाना नहीं है, गेम खेलने का मतलब है कि वो परख लेगा कि कौन बच्चा इस पर काम किया है, वही हमारे योग्य होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, जीके का कोई भी, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट भले अलग हो, करंट के कोई ना कोई चीज चर्चा में आ ही जाता है। कोई आर्टिकल चर्चा में आया वो भी करंट है, कोई हिस्ट्री का कोई प्लेस है, कोई मंदिर है, कोई ऐतिहासिक पुरातत्व है, चर्चा में आया, करंट है। तो इन चीजों को आप, चाहे भौगोलिक कोई संरचना हो, भूस्खलन हुआ कहीं, अभी नेपाल में त्रासदी हुआ, तो जो भी मामले होते हैं इसी से होकर गुजरते हैं। तो बार बार हम बोलते हैं एक चीज को कि कोई भी एक पेपर लीजिए, भारत का कोई भी पेपर लीजिए, और पहला पन्ना, लास्ट का पन्ना, बीच का जो संपादकीय होता है वो पन्ना, खेल वाला पन्ना और आर्थिक पन्ना, कम से कम ये पांचों पेज, पन्ना माने पेज, इन पांचों पेज को तो एकदम से याद कर लिया करिए, लिख लिया करिए, खाली हेडिंग नहीं, पूरा उसका डिटेल। तो ज्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं, ट्रक पलटा, 2 मरे 4 घायल, वो लड़की भागी, ये लड़का भागा, वो ऐसे न्यूज पे ज्यादा फोकस रहता है और उसी को देख कर इधर उधर दिखाएंगे क्या ये देखो जी ये क्या हो रहा है, ये सब उसी में समय बर्बाद करते हैं। तो उसमें समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप असली चीजों पे फोकस करिए। रील भी देखिए, रील भी देखते हैं, उसी में थोड़ा सा घर वाले कोई डांट दिया, कोई बोल दिया, तो उसी के हिसाब से अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं। माने आपका स्टेटस कोई देखे तो जान जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसे बच्चे बकलोल टाइप के हो रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि लगातार एग्जाम पड़े हुए हैं। तो एग्जाम पड़े होने के लिए दो लोगों को हम बार बार हर बच्चों से भी बोलते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बोल रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम से सीखिए। कोई भी साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पढ़ाई को हथियार बनाया, और हथियार ही नहीं बनाया, सिद्ध करके दिखाया। आज भी भीमराव अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको जल्दी दिखाई नहीं देता है। अब्दुल कलाम, और दोनों लोगों ने, एक ने संविधान बना के दे दिया और एक ने भारत को ऐसा ताकत दे दिया कि कोई भी देश आंख उठाने से पहले सोचेगा। अमेरिका जैसा देश जो कि इस समय अलग ही टैरिफ मामले में भारत को आंख दिखा रहा है, फिर भी युद्ध में अगर कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो, भारत भी एटॉमिक कंट्री है, यह उनको भी पता है। तो यह शक्ति किसने दिया, अब्दुल कलाम ने दिया। और जब पढ़ाई उनकी हो रही थी तो सड़क के किनारे पेपर बेचते थे, हिस्ट्री उनका आपको पता होगा, नहीं पता है तो जानना चाहिए कम से कम। तो वो देखिए, तो आप कोई भी साधन हो, साधन को आप सहारा नहीं ले सकते कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, कैसे पढ़ें, ये नहीं है वो। अब तो लाइट भी पहले से ज्यादा है, आप पढ़ने के लिए मोबाइल आपके पास है, जो खोजेंगे वो मिल जाएगा। तो नोट्स बनाना सीखिए, केवल मोबाइल के पीडीएफ में ही मत सीमित रह जाइए। और रील देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, अच्छी चीज देखिए। मोबाइल जैसे कंप्यूटर को कहा जाता है आशीर्वाद भी है, अभिशाप है। ये सब सारी चीजें क्यों लेक्चर दे रहे हैं लास्ट में, जबकि मुद्दा तो उपराष्ट्रपति का है। चीजें सीखने वाली है। चलिए ठीक है।